राम नाम निज कल्पतरु सकल कामना देत, मन उदास विश्वास करी नाम नाम नित लेत। सुमिरन करिए नेम सो भा सिद्धि जो नाम, करो धारणा चित्त में त्यागी सकल मन काम। राम 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 जपने से जीव मुक्त हो जाता है। आज ऐसे एक नामनिष्ठ महात्मा की, एक नामनिष्ठ भक्त की कथा आप और मैं श्रवण करने वाले हैं कि जिसे सुनने से आपके और मेरे हृदय में नाम के प्रति निष्ठा, नाम के प्रति विश्वास, नाम के प्रति श्रद्धा हजारों गुना बढ़ जाएगा। ये नाम जापक भक्त की कथाएं आपके और मेरे हृदय में नाम के प्रति पिपाशा को और अधिक जागृत करने वाली है। इन महात्माओं के, इन संतों के, इन भक्तों के चरणों में मस्तक को नवाकर आप और मैं भी इन्हीं के समान नाम से प्रेम की प्रार्थना करें, इनसे भिक्षा मांगे कि आपके समान ही हमारे हृदय में भी नाम महाराज के प्रति प्रेम, प्रीति, विश्वास और श्रद्धा जागृत हो जाए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। ये कथा कल्याण से ली गई है। एक समय की बात, जब भारत में यवन शासन अपने पूरे प्रभुत्व में था। प्रभुता के मद में शासक अनेक प्रकार के अत्याचार करते थे। उस समय बहावलपुर राज्य में एक छिनकू नाम का भक्त रहता था। वे सत्यवादी, ईमानदार, नैष्ठिक राम नाम जापक थे। रात दिन श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम वेखरी वाणी से मानसिक जप जैसा बन पड़ता, निरंतर राम 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 रटते रहते थे। वे आटा, दाल, घी, मसाले आदि गल्ले की दुकान किया करते थे। उनकी दुकान अनेक पदार्थों की शुद्धता के लिए प्रसिद्ध थी। वे केवल शाम को 2 घंटे के लिए दुकान खोलते और शेष समय अपनी भक्ति में, अपने श्री राम के नाम जप में लगा देते थे। एक दिन की बात है, भगवान जब अपने भक्त के प्रभुत्व को, भक्त की कीर्ति को बढ़ाना चाहता है तो ऐसे ही संयोग बैठते हैं। सवेरे सवेरे एक मुसलमान छिनकू महाराज के घर पहुंचा। उनसे उसी समय दुकान खोलकर कुछ सामान देने को कहा। जब भक्त छिनकू ने भजन में लगे होने के कारण मना कर दिया कि शाम को आना, तत्काल दुकान खोले जाने की असमर्थता प्रकट की, तो वह मुसलमान चिढ़ गया। उसने छिनकू को कहा, देख ये बात अच्छी नहीं। और इसी आपाधापी में वह उसके आराध्य अर्थात भगवान राम जी के प्रति भी भरा बुला कहने लगा। छिनकू बोले, देखो भैया, अगर यही शब्द मैं तुम्हारे धर्म ग्रंथ और पैगंबर को कहूँ तो कैसा लगेगा? क्यों किसी को बुरा कहते हो? वह मुसलमान जैसे ही उसने छिनकू के ये शब्द सुने, गुस्से से तिलमिला उठा। बोले, इतनी जुर्रत तेरी, देख लूंगा तुझे। वह मुसलमान काजी के पास पहुंचा और अभियोग लगा दिया कि छिनकू ने पैगंबर को गाली दी है। उसी समय नवाब के पास यह बात पहुंची। नवाब छिनकू भक्त को जानता था, उसकी भक्ति के प्रति उसके हृदय में श्रद्धा थी। किंतु जहां संख्या बल होता है वहां स्वयं की बात चलती नहीं। छिनकू के पास एक संदेश भेजा गया जिसमें काजी ने फरमान लिखा था कि साफ साफ बतलाओ, क्या तुमने हमारे इष्ट के प्रति ये बात कही? छिनकू साहिब बोले, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा कि जो आप मेरे लिए कह रहे हैं, मेरे इष्ट के लिए कह रहे हैं, वही बात मैं दोहराऊं तो कैसा लगेगा? काजी ने कहा, इतनी जुर्रत? और उसी समय तत्काल एक फरमान निकालकर सजा मुकर्रर की गई कि इसे संगसार कर दिया जाए, यानी पत्थर मार मार कर इसे मार दिया जाए। छिनकू भक्त को पकड़कर मैदान में लाया गया, खंबे से बांध दिया गया। उधर से आने जाने वाला मुसलमान क्रोध में भरकर उठाकर जोर जोर से उसे पत्थर मारता और छिनकू जोर जोर से उसी तरह और अधिक श्रद्धा और विश्वास से श्री राम श्री राम श्री राम इस प्रकार पुकार लगाता। पत्थरों की मार से पूरा शरीर घावों से भर गया, रक्त की धारा बहने लगी, अंग प्रत्यंग छिन्न भिन्न होने लगे। संध्या के समय एक मुसलमान सैनिक उधर से गुजर रहा था। वह छिनकू से परिचित था, अपने इष्ट के प्रति उसके हृदय में भी भाव था। इसी से उसके लिए उसके हृदय में थोड़ी प्रीति जागृत हो गई। उसने भक्त की उस असहनीय दशा को देखा नहीं जा रहा था। तलवार उठाई, सर काट कर धड़ से अलग कर दिया कि उसको इस अवस्था से, इस कष्ट से, असहनीय पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। देखने वाले हतप्रभ हो गए। उस सैनिक द्वारा तलवार से सर अलग किए जाने के भी बहुत देर बाद तक
वो कटा सिर उसी प्रकार श्रद्धा और विश्वास से श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम बोलता रहा। ये ध्वनि चारों ओर फैलती रही। ऐसी अद्भुत शक्ति है और निष्ठावान भक्त ऐसे हैं जो नाम के प्रति प्रीति होने पर इस नश्वर संसार का, इस नश्वर शरीर का मोह त्याग कर अपने इष्ट के प्रति अपने प्रेम को प्रतिष्ठित कर जाते हैं। हम आप भी नित्य निरंतर राम 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 रटें, जिससे आपका और मेरा कल्याण हो। जय श्री हरि।